नमस्कार, मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट एक गहरे संकट की तरफ बढ़ रहा है और उस गहरे संकट को बढ़ रहा है उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। बात ये है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के इस युद्ध में तीनों देशों ने बड़ी शक्ति लगाई है। अमेरिका ने जो अपने चलते फिरते सैनिक अड्डे गल्फ़ देशों में और जहाँ पे इन करीबन 10-12 देशों में जैसे बहरीन है, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, दुबई, कुवैत वगैरह में जो अपने सैनिक अड्डे थे और उसके परे लेबनान और डीओसी गर्सियो जो कि हिंद महासागर में स्थित है, ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर भी ईरान अपनी मिसाइल फेंकने में का दुस्साहस किया है। जब खुमैनी की हत्या कर दी गई थी इजराइल और अमेरिका के वायुयानों के द्वारा, उसके पश्चात वहाँ की आर्मी, उनकी मिलिट्री, एयरफोर्स सब बेकाबू हो गए हैं और जहाँ जहाँ अमेरिकी सैनिक अड्डे उस क्षेत्र में हैं उन्होंने वहाँ पर जैसे कहर बरपा दिया है। उनके पास लगभग 40-45 साल की जो योजनाएं थी, जो अमेरिका से युद्ध लड़ने की जो तमन्ना थी, उन्होंने बड़े लंबे पैमाने, लंबे वर्ष से, कई वर्षों से, 40 सालों से अमेरिका से लड़ने और इजराइल को मिटा देने की जो कस्में खाई थी उसकी तैयारी झलकती है। उन्होंने जो ईरान ने ऐसी ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, इजराइल और अमेरिका हक्का बक्का रह गया है। अमेरिका को लगता है कि वो फंस गया है और इजराइल ने भी कहा उसकी जो जासूसी एजेंसी है मोसाद, वो कहाँ पर फैल हो गई, जो कि ईरान की ताकत को पहचान नहीं पाई। अब ईरान की ताकत नहीं पहचान पाई तो उससे ये मिडिल ईस्ट में भयंकर जंग की स्थिति हो गई है। अब उसने जो मिसाइल और ड्रोन से जो हमले कर अमेरिका और इजराइल को जो लहूलुहान किया है, क्या वो मैदान छोड़कर चले जाएंगे? क्या वो बातें तो करते हैं कि हम हैं, जो बातचीत का बहाना करते हैं, लेकिन अब वो आर्मी उतारने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। लगभग 2.25 लाख की सेना, मिलिट्री जो बेस है यहाँ पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के, वो ईरान के अंदर घुसने के लिए तैयार हैं और ईरान ने भी चैलेंज किया है कि वो अमेरिका या उसके मित्र देश अपनी आर्मी ईरान के क्षेत्र में डाले, वो हम तैयार हैं उनका सामना करने के लिए। जहाँ तक ईरान के लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं और अमेरिका जो है ईरान को मिटाने के लिए तैयार है। और हमें पता है कि ईरान को बहुत कुछ खोना पड़ेगा, अमेरिका तो वापस अपने खोया हुआ वापस वसूल कर लेगा। लगभग 2000 नागरिकों की हत्याएं हो चुकी है ईरान की और कुछ अमेरिकनों की हुई है और कुछ है जो इजराइल की हुई, उससे ज़्यादा उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान ईरान का ही हुआ, बड़े बड़े शहर तबाह हो गए हैं। तेहरान जो कि इनकी ईरान की राजधानी है, वो मटिया मेट हो गई है। इनकी यूनिवर्सिटियों पर, इनके पावर हाउस पर, इनके जो कच्चे तेल के पंप हैं उन पर जो हमले हुए हैं वो बड़े भयंकर हुए हैं। इतना बारूद हमास के ऊपर भी नहीं डाला गया जितना बारूद इसके ऊपर डाला गया। यमन में स्थित हेती और लेबनान में, ये लेबनान में जो इनके प्रॉक्सी आतंकवादी गुट है ईरान के, उनको तबाह कर दिया है इजराइल ने। और उन्होंने अपना है जो बफर जोन ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है बड़ा कर दे और होगा भी तय, और ईरान को इसमें भारी शक्ति उठानी पड़ेगी और वो बर्बाद होगा। और ये मिडिल ईस्ट का जो युद्ध है
बहुत ही भयंकर स्थिति में जाने वाला है। भारत के मोदी सरकार है जो यहाँ की जनता को सुख सुविधा देने के लिए बड़ी जी तोड़ पर मेहनत कर रहे हैं। अर्जेंटीना कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिकी देश है, उसने है जो LPG गैस का वितरण ट्रांसपोर्टेशन इंडिया को भेजा है, और रूस तो तेल दे ही रहा है। और हॉर्मुज जल डमरू के अंदर ईरान ने भारतीय लॉजिस्टिक को रोका नहीं है। तेल और गैस निर्बाध रूप से चल रही है। लेकिन ये कब तक, ये युद्ध जब बढ़ेगा तो हो सकता है कि ये तकलीफ भारत की जनता को भी उठानी पड़ सकती है। और भारत की जनता कब तक है जो मोदी सरकार की आलोचना करने के बाद भी सुख सुविधा से वंचित नहीं रह पा रही है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि युद्ध बंद हो जाए और भारत की जनता को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और भारत निरंतर तरक्की करता रहे। लेकिन ये भविष्य बताएगा, ये युद्ध बताएगा कि भारत कितनी तरक्की कर सकता है। जय हिंद।